पीएम मोदी चिंतित है नदियों के हालात को लेकर। प्रधानमंत्री का कहना था कि वो काशी से सांसद हैं। ऐसे में सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र की नदियों को बचाना चाहिए। कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि नदियों को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित किया जाए। मोदी कह रहे थे आजकल तो नदियाँ विलुप्त हो गई हैं। नालों की पानी से, शहर की गंदगी से नदियाँ पूरी तरीके से विलुप्त हो गई हैं। इन्हें बचाने के लिए प्रयास करना होगा। सुनिए मोदी किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काशी में बैठे मेयर को संबोधित कर रहे थे। अब देखिए, हमारे यहाँ कल आपने देखा, शायद आपको मौका मिला होगा या तो आज जाने वाले होंगे, गंगा घाट देखे होंगे। दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। काशी की इकोनॉमी को चलाने में माता गंगा का बहुत बड़ा रोल है। माता गंगा के तट पर जो कुछ भी हुआ है उससे काशी की इकोनॉमी को ताकत मिलती है। क्या हमारे करीब करीब अनेक शहर ऐसे हैं जो किसी न किसी नदी के तट पे हैं। या तो शहर में से नदी गुजरती है, लेकिन कालक्रम में वो नदी एक प्रकार से तबाह हो गई है। कभी कभी तो गंदी नाली बन गई है। या तो बारिश में पानी आता होगा तब वो नदी दिखती होगी, फिर नदी नजर नहीं आती होगी। हमें इस नदी के प्रति एक बहुत संवेदनशील अप्रोच अपनाना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया पानी के संकट की चर्चा करती है, आज जब सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की चर्चा करती है और हम हमारे नगर की नदी की परवाह ही न करें, उस नदी को संभालना, उस नदी को संवारना, उस नदी के महात्म्य को समझना, समझाना, ये अगर न करें तो फिर हम कैसे गौरव कर सकते हैं? क्या हम एक काम कर सकते हैं? हर वर्ष 7 दिन के लिए, जब भी आपकी सुविधा हो, नदी उत्सव मनाएं। नदी उत्सव मना करके पूरे नगर को उसमें जोड़े। उसमें सफाई का काम हो सकता है, नदी का, नदी के इतिहास के संबंध में कुछ बातें हो सकती हैं, नदी के तट पर हुई घटनाओं को लेकर के बातें हो सकती हैं, नदी का गुणगान करने वाली बातें हो सकती हैं। कभी नदी के तट पर जाकर के कुछ समारोह हो सकते हैं, कुछ कवि सम्मेलन हो सकते हैं। यानी नदी को केंद्र में, नगर के विकास की यात्रा में नदी को फिर एक बार जीवंत स्थान, जहां नदी है वहां, इसको हमने हल्का फुल्का नहीं छोड़ना चाहिए। आप देखिए, आपके नगर में एक नई जान आ जाएगी, नया उत्साह आ जाएगा। नदी का महात्म्य कैसे बढ़े, इसके लिए हमने करना चाहिए। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में हम हमारे नगर में कितने सजग हैं। हम दुकानदारों को समझाएं, व्यापारियों को समझाएं कि भाई हमारे नगर में हम सिंगल यूज प्लास्टिक का कहीं उपयोग नहीं करेंगे। हम व्यवस्था से उसको निकाल दें। अरे गरीब की बनाई हुई अखबार की रद्दी की जो छोटी छोटी थैलियां होती है उसका उपयोग करो। या तो आदत डालो कि घर से थैला लेकर के खरीदने के लिए जाने की आदत बनाई जाए। और अब तो दुनिया भर में सर्कुलर इकोनॉमी का महत्व बढ़ रहा है, वेस्ट में से बेस्ट बनाने का बन रहा है। कभी कभी नगर में ये भी कंपटीशन हो सकती है कि चलो भाई वेस्ट में से बेस्ट बना करके उसकी प्रदर्शनी, उसका एक मार्केटिंग, बड़ा मेला लगे। जितनी भी टैलेंट है, डिजाइनर्स हैं, पुरानी पुरानी चीजें का, और आपने देखा होगा कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें लोग बनाते हैं और एक प्रकार से चौराहे पर रखे तो एक स्मारक बन जाती है। हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर के उसका एक रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। मॉडल कैसे बन सकता है, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। कुछ शहरों ने किया है। अरे सीवेज का पानी भी रीयूज हो सकता है बगीचों में। अगर आज हम पानी का उपयोग करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं अगर गांव को, किसानों को पानी मिलना बंद हो जाए और हम कहेंगे शहर को पानी दो,
तो क्या स्थिति बनेगी? हमारे जो पीने के सिवाय के काम है उसमें सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करके उसमें से पानी बगीचों के लिए, बाकी कामों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो जो वेस्ट है वो वेल्थ में कन्वर्ट होगा और वो पानी की जो गंदगी है वो भी दूर हो जाएगी और शहर के आरोग्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर हम शहर में आरोग्य के लिए ये प्रिवेंटिव चीजों पर बल नहीं देंगे तो कितने ही अस्पताल बनाए कम पड़ जाएंगे, स्वाभाविक है। और इसलिए हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ भी रहे,